पाकिस्तान के हालिया सैन्य टकराव में जैसे ही यह बात सामने आई कि तुर्की ने ड्रोन और हथियार भेजकर पाकिस्तान की मदद की है, भारत ने तभी तय कर लिया था कि तुर्की को सबक सिखाएगा। नतीजतन भारत ने आर्थिक प्रतिबंध लगाकर तुर्की से सेब और संगमरमर मंगाना बंद कर दिया। लेकिन यह बात जगजाहिर होने के बाद भी कि मौजूदा समय में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार है, इसके बाद भी भारत का रवैया चीन को लेकर अलग है। आर्थिक प्रतिबंध तो दूर, सांकेतिक विरोध भी कहीं दिखाई नहीं दिया। आंकड़े गवाही देते हैं कि भारत और चीन के बीच सालाना कारोबार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का है, जबकि तुर्की के साथ साल 2024 में महज 12 से 13 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। ये दो आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि अगर तुर्की के साथ साथ चीन का भी विरोध होता तो पाकिस्तान को मदद बंद ना भी होती तो कम जरूर हो सकती थी। आखिर दुश्मन देश का साथ देने वाले दो देशों के साथ भारत का रुख अलग क्यों है? इसके पीछे मजबूरी है या रणनीति? समझेंगे इस वीडियो में। पहले समझिए कि पाकिस्तान के लिए चीन इतना जरूरी क्यों है। चीन पाकिस्तान को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर हथियार सप्लाई के मामले में चीन चौथे नंबर पर है। हथियार खरीद में पाकिस्तान की वैश्विक हिस्सेदारी 4.6% है। 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान ने हथियार आयात 43% बढ़ाया। इन 3 वर्षों में पाकिस्तान ने 5.28 अरब डॉलर के हथियार चीन से खरीदे, जो उसके कुल आयात हथियार का 81% है। इसमें फाइटर जेट, आर्टिलरी गन, पनडुब्बियां, टैंक और मिसाइलें शामिल हैं। ऑपरेशन सिंधु में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा चीन ने बंगाल की खाड़ी में जासूसी जहाज डयांग हाओ भेजकर भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाया। 2024 में चीन और पाकिस्तान के बीच 18 से 20 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। पाकिस्तान ने 15.99 अरब डॉलर का सामान चीन से आयात किया, जबकि निर्यात केवल 2 से 3 अरब डॉलर के बीच रहा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन का 20 अरब डॉलर का कर्जा भी है। अब समझिए तुर्की और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और घातक हथियार सप्लाई किए। खबरें यह भी आईं कि तुर्की के युद्धपोत और सैन्य विमान कराची भी पहुंच चुके थे। तुर्की और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत तो हैं, लेकिन आंकड़े सीमित हैं। 2023-24 में दोनों देशों के बीच लगभग 1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। तुर्की पाकिस्तान को हथियार, कपड़ा और मशीनरी निर्यात करता है, जबकि पाकिस्तान से चमड़ा, कृषि उत्पाद आयात किया जाता है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि तुर्की के मुकाबले चीन पाकिस्तान का कितना बड़ा मददगार है। अब एक नजर भारत के साथ चीन और तुर्की के बीच कारोबारी आंकड़ों पर। भारत और चीन के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से चीन को शीर्ष स्थान दिलाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार इस दौरान भारत का चीन से आयात 101 अरब डॉलर का रहा, जबकि निर्यात स्थिर रहकर 4.9 अरब डॉलर पर रहा, जिससे कुल व्यापार घाटा 85.09 अरब डॉलर तक बढ़ गया। पिछले 5 सालों में भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्तों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक भारत ने तुर्की को लगभग 5.2 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 2023-24 में यह राशि 6.65 अरब डॉलर थी। दूसरी ओर भारत ने तुर्की से 2.84 अरब डॉलर का सामान आयात किया, यानी भारत का निर्यात आयात से अधिक है। इसके अलावा साल 2024 में भारत से लगभग 2,70,000 भारतीय पर्यटक तुर्की घूमने गए। अब यह सब पूरी तरह से बंद है, न सेब आ रहा है न संगमरमर। तो अब सवाल यह कि चीन का बहिष्कार न करने के पीछे आखिर भारत सरकार की मंशा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि चीन को लेकर भारत हमेशा से सतर्क रहा है। 2020 के गलवान टकराव के बाद भारत ने चीनी निवेश पर सख्ती की, लेकिन पूरी तरह बहिष्कार संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा चीन की वैश्विक आर्थिक और सैन्य ताकत भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूर करती है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत तुर्की जैसे छोटे खिलाड़ियों पर कार्रवाई कर दबाव बनाता है ताकि चीन को संदेश दिया जा सके
इस बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर अजय सहानी ने द लेंस को बताया, भारत सरकार का तुर्की के खिलाफ विरोध प्रतीकात्मक ज्यादा है। चीन के साथ भारत का हर साल व्यापार बढ़ रहा है, इसलिए आर्थिक हित सामने आ रहे हैं। यह तब है जब चीन के साथ कारोबार में भारत लगातार घाटे में है। तुर्की का विरोध एक तरह से बीजेपी सरकार के नैरेटिव में भी फिट बैठ रहा है। तो जिस नैरेटिव की बात रक्षा विश्लेषक कर रहे हैं वो क्या है? क्या वह नैरेटिव एक देश का धर्म के आधार पर बहिष्कार है? चीन भी पाकिस्तान का मददगार है, लेकिन उसके खिलाफ भारत का रुख एक जैसा होता तो खास नैरेटिव जैसे सवाल खड़े नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। द लेंस के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है theLens.in का एक महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।